नमस्कार, टीचर्स नीच एंड इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें सरकारी सेवकों के रिटायरमेंट या अन्य कंडीशन में रिटायर होने पर क्या-क्या लाभ मिलने वाला है का जिक्र किया गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही 24 अगस्त 2024 को प्रेस रिलीज के माध्यम से यूपीएस के प्रावधानों को संक्षिप्त रूप से सूचित कराया था। इसे सभी कैटेगरी के सरकारी सेवकों ने ओपीएस और एनपीएस के बीच वाला बताया था और इसे भी मुकम्मल पेंशन स्कीम होने से इनकार किया। पुरानी प्रेस रिलीज और फिर नए नोटिफिकेशन के आधार पर लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कुल मिलाकर यह अच्छा साबित होगा या फिर एनपीएस ही सही है। हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की मांग रही है कि ओपीएस फिर से बहाल होनी चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि यूपीएस ओपीएस से बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी अंशदान करना अनिवार्य है। लेकिन ये भी सही है कि ये एनपीएस से थोड़ा-सा बेहतर है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस से किस मामले में भिन्न है। रिटायरमेंट के बाद किनका आउटपुट या आउटकम शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। हम यह भी जानेंगे कि यूपीएस अपनाने से कितना और किस प्रकार से शिक्षकों और अन्य सरकारी शिक्षकों के लिए लाभदायक होगा। यूपीएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट का 10% का योगदान होगा, जो कि इंडिविजुअल फंड यानी कॉर्पस का कंट्रीब्यूशन होगा। यूपीएस में गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा और यह कंट्रीब्यूशन 10% का होगा, जो कि इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा होगा। सरकार इसके अतिरिक्त 8.5% का भुगतान भी करेगी, जो कि कुल कॉर्पस में जमा होगा और इसका प्रबंधन सिर्फ सरकार ही करेगी। इसमें एम्प्लॉय का कोई योगदान नहीं होगा। वहीं एनपीएस में गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज दोनों का योगदान होता है। एम्प्लॉय का 10% तो गवर्नमेंट का 14% और यह एनपीएस अकाउंट जिसे प्रांत कहा जाता है उसमें जमा होता है। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती थी, लेकिन एम्प्लॉय का इसमें कोई योगदान नहीं होता था और ये सबसे अच्छा पेंशन स्कीम माना जाता है। इसे अभी भी कई कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं। यूपीएस में भी ग्रुप इंश्योरेंस कवर होगा, एनपीएस में भी था, ओपीएस में भी था। यूपीएस में ग्रेच्युटी है, 7th पे में इसकी सीमा निश्चित बढ़ेगी। ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि का प्रावधान है, जो कि हर 6 माह पूर्ण होने पर मासिक मूल वेतन का 1/10वां हिस्सा होगा और यह एकमुश्त मिलेगा। एनपीएस में ग्रेच्युटी नहीं है, लेकिन यह कंडीशनल है। ओपीएस में ग्रेच्युटी था, जो कि 20 लाख था। यूपीएस में ओपीएस की तरह सुनिश्चित पेंशन है, जो कि 25 वर्ष की पूर्ण सेवा अवधि पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा। उससे पहले पर आनुपातिक रूप से इसका लाभ मिलेगा और कम भी होगा। वहीं एनपीएस में एन्युटी की तरफ पर जो 40% जमा होगा या होता है, उसी के आधार पर सेवकों को पेंशन मिलेगा। यूपीएस में ओपीएस की तरह ही पेंशन मिलेगा, लेकिन ओपीएस में यह 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद था और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये था, जबकि यूपीएस में न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये है और यह 10,000 रुपये 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले सेवकों को ही मिलेगा। उससे कम करने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा और 10 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले इस स्कीम से कवर भी नहीं हो पाएंगे। यूपीएस में यदि सरकारी सेवक ने इस्तीफा दे दिया या उस पे कोई विभागीय कार्रवाई है, इस स्थिति में भी उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलने वाला है। वहीं ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद अंतिम मूल वेतन का 50% और प्रचलित डीए के साथ पेंशन का लाभ मिलता था। सबसे बड़ी बात यह है, जो कि सभी सेवकों के लिए कष्टकारी होगा, और यह कि और कोई सेवक या एम्प्लॉइज 25 वर्ष के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है, तो इस स्थिति में उसका पेंशन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से नहीं होगा, बल्कि उनकी जो वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि होगी, उस तिथि से उनका पेंशन चालू होगा। तब तक वो इस पेंशन से वंचित ही रहेंगे। यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। यूपीएस में फैमिली पेंशन है, एनपीएस में नहीं है, ओपीएस में था। यूपीएस में वो कर्मचारी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो 1 जनवरी 2004 के बाद एनपीएस में आए थे। 1 जनवरी 2004 से पहले ओपीएस या बाद वाले एनपीएस से जुड़े हुए रिटायर्ड या वर्किंग एम्प्लॉय भी यूपीएस ज्वाइन कर सकेंगे। एक बार इस यूपीएस स्कीम से जुड़ जाने के बाद वह फिर से दूसरी स्कीम में नहीं जा पाएंगे, वो इसी में लॉक रहेंगे। एनपीएस से जुड़े हुए एम्प्लॉइज को यह रात जरूर है कि वो अगर चाहते हैं तो एनपीएस में ही रह सकते हैं और वो चाहेंगे तो वो यूपीएस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी सारी राशि यूपीएस में जमा होगी। ओपीएस तो फंक्शन ही नहीं है, इसमें जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है।
जिस प्रकार से एनपीएस में जमा राशि का रेगुलेशन पीएफआरडीए करती है, यूपीएस का भी वही करेगी। सिर्फ और सिर्फ कुल कॉर्पस में जो राशि जमा होगा उसका प्रबंधन सिर्फ सरकार करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपीएस कुछ हद तक ओपीएस और कुछ हद तक एनपीएस के नजदीक है। यूपीएस में निश्चित पेंशन और ग्रेच्युटी है, तो ही एनपीएस में यह नहीं है। यूपीएस में एनपीएस की तरह सरकार और कर्मचारी का बराबर योगदान तो है ही, साथ ही 8.5% का अतिरिक्त अनुदान सरकार देगी और इसका प्रबंधन सिर्फ सरकार ही करेगी। एम्प्लॉय का इस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। सेवा के 25 वर्ष पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं है। सेवा के 25 वर्ष बाद भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेंशन वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि से ही प्राप्त होगी, जो कि कष्टदायक होगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी दिशा निर्देश होना जारी है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे बिल्कुल नए यूट्यूब चैनल टीचर्स न्यूज एंड इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय शिक्षक।